हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। पिछली क्लास में फ्रेंड्स आपको याद होगा कि हमने बातें की थी कि बेसिक्स में आखिरकार हमसे गलतियां क्यों हो जाती। आज हमें इस बात पर बात करनी है कि बेसिक्स में उन गलतियों से बचें कैसे जो हमसे हो जाती हैं। शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टेक सब्जेक्ट्स एज अलाइव एंड अंडरस्टैंड इट्स कनेक्शन टू द रियल वर्ल्ड। हमें सब्जेक्ट्स को डेड नहीं मानना है, उन्हें अलाइव लेना है कि दोज आर हैपनिंग, वो हो रहे हैं। और फिर उनको जो हम पढ़ते हैं उन्हें कनेक्ट करके देखना चाहिए लाइफ से। जैसे मान लीजिए हम इतिहास पढ़ रहे हैं, तो अगर एंशियंट इंडिया में आप हैं तो जो भी आप पढ़ रहे हो, अगर मान लीजिए आप अशोका को पढ़ रहे हैं तो खुद को अशोका बना दीजिए ना, क्या बुराई है। खुद को बुद्धा बना दीजिए। मिडाइवल में हैं तो खुद को अकबर बना दीजिए। और अगर आप फ्रीडम स्ट्रगल में हैं तो बना दीजिए खुद को गांधी जी, पुट कर दीजिए अपने आप को गांधी जी की जगह पर। और फिर देखिए कि आपको इतिहास पढ़ने में किस तरह से मज़ा आएगा। वहाँ पर खुद को डाल के फिर गहरे तौर पर समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं होता तो ऐसे-ऐसे चीज़ें होती। तो फिर होगा क्या इससे कि आप डेप्थ में उतरते चले जाएँगे और फिर उतरेंगे और फिर चीज़ों को कनेक्ट कीजिए कि इतिहास में ये चीज़ें ऐसे-ऐसे हुई थीं, तो ऐसा होने से ऐसे-ऐसे हुआ था। अभी अगर मैं उस चीज़ को फिर अभी ढूँढने की कोशिश कीजिए कि अगर अभी ये चीज़ें ऐसे-ऐसे होंगी, तो ऐसे-ऐसे हो सकता है। खुद को जोड़ दीजिए इतिहास से। देखिए कि वहाँ जो ऐसा है मेरे रियल लाइफ़ में कुछ ऐसा है क्या? चीज़ें इस तरह से हो पा रही हैं क्या? अगर आप ज्योग्राफ़ी पढ़ रहे हैं, किसी जगह के बारे में पढ़ रहे हैं, तो खुद को वहाँ का सिटिज़न बना दीजिए। यहाँ पे ये होती, मान लीजिए नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं हिमालय में। आप पढ़ रहे हैं लैंडस्लाइड के बारे में या फिर क्लाउड जो बर्स्ट हो जाता है उसके बारे में, तो खुद को एक विक्टिम के तौर पर उस हज़ार्ड के जगह पे पहुँचा दीजिए इमेजिनेशन में कि मैं वहाँ पे होता। इस तरह से मान लो कि लैंडस्लाइड हो जाता है या फिर उत्तराखंड में डिज़ास्टर्स आप सुनते हैं, क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, तो मुझे क्या-क्या परेशानी फ़ेस करनी पड़ती। मुझे ये-ये परेशानी फ़ेस करनी पड़ती, तो फिर अब मुझे इन परेशानी से बचने के लिए क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होती, मैं क्या-क्या करता या क्या-क्या मदद माँगता। तो इससे होगा क्या, अब मान लीजिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है, तो आप इस तरह से अगर उसे देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में अगर ये-ये पॉलिसी स्टेप लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा या ये-ये किया जा रहा है, तो ये-ये क्यों किया जा रहा है? तो आप चीज़ों को फिर देख पाओगे। हम पढ़ते हैं इतना सारा, हम सोचते रहते हैं, ज़्यादा परेशान होते रहते हैं कि इतना पढ़ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जब आप इस तरह से चीज़ों को देखेंगे ना, तब आपको उसका इमीडिएट फ़ायदा भी लगेगा। ऐसे हमें क्या डर लगता रहता है या क्या इतना पढ़ रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, कब जाके क्या होगा? तो हमारा ध्यान बस वो सिलेक्शन वाले टॉपिक पर आके अटक जाता है। लेकिन जब आप इस तरह से करेंगे तो खुद को एम्पावर्ड पाएँगे कि मैं चीज़ों को समझने लगा हूँ। मैं और नहीं तो कुछ कम से कम एक नॉलेजेबल पर्सन बन रहा हूँ और नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता। यही नॉलेज का हम आपको लगेगा फिर कि मैं चीज़ों को अप्लाई कर सकता हूँ। जो मैंने पढ़ा है, देखा है, उसे मैं देख पा रहा हूँ। तो फिर आपको पढ़ने में भी मन लगेगा, सब कुछ होने लगेगा और फिर आप यूपीएससी के लिए धीरे-धीरे तैयार होने लगेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। When one study and make oneself able to apply it to the things happening in the society and real world, make one eager to explore and find studied things in the real world continuously.
जब आप इस तरह से पढ़ते हैं और चीज़ों को इस तरह से अप्लाई करना सीख जाते हैं कि जो मैंने पढ़ा है वो रियल लाइफ में है और घट रहा है। अब देखिए किताबें बनती हैं, चीज़ें टॉपिक्स आते हैं, वो आते कहाँ से हैं? अब किसी ने ऐसे ही तो नहीं कहीं से कुछ लिख दिया। वो चीज़ों को देख रहा है, उसके बारे में सोच रहा है, विचार कर रहा है, तो सब्जेक्ट्स भी तो वहीं से बने हैं। ऐसा नहीं कि पहले सब्जेक्ट्स बने, फिर वो चीज़ें हो रही हैं। चीज़ें हो रही हैं और वहाँ से सब्जेक्ट्स बनते हैं, तो कनेक्शन तो आप ऐसे ही मान सकते हैं, ऐसे ही समझ सकते हैं। तो जब आप चीज़ों को इस तरह से देखेंगे, तो धीरे-धीरे आपकी हैबिट बनती चली जाएगी और आप ऐसा फिर एक बार आपको इसकी आदत लग गई ना, तो आप इसके बिना रह नहीं पाओगे फिर। आप कंटीन्यूअसली चीज़ों को करोगे, क्योंकि फिर आपको सही रास्ता पता चल जाएगा और इसमें जो टेस्ट है, वो किसी और में नहीं है। अब छोला-भटूरा सामने बन के तैयार हो, उसको देख के स्वाद लेना और फिर उसको खा के स्वाद लें, दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो अगर आपने बेसिक्स पढ़ लिया, उसे आप अप्लाई नहीं करोगे, तो वो वैसा ही होगा कि धरा हुआ बस आप देख रहे हो छोले-भटूरे को दूर से, खा नहीं रहे हो। लेकिन जब आप इस तरह करोगे, तो मतलब आप खा रहे हो, खिला रहे हो, दोनों तरफ से मन लगेगा। तो ये होती है चीज़। जब आप ऐसा करने का आपको लगातार आदत पड़ जाएगा, तो फिर आपको याद होगा कि पिछली क्लास में मैंने क्या कहा था आपसे कि यूपीएससी आस्क क्वेश्चंस इन एप्लाइड फॉर्म। एप्लाइड फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है। जो आपने पढ़ा है, अब मान लीजिए उसको भी पता है, यूपीएससी को अच्छे से पता है कि बुक्स में क्या चीज़ें दी हुई हैं या इंस्टीट्यूट्स भी अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो कैसे-कैसे मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए उसको पता है अच्छे से कि मुझे इन स्टूडेंट्स की टेस्टिंग करनी कैसे है। इसीलिए जब आप उनके क्वेश्चंस देखेंगे यूपीएससी के प्रीलिम्स हो चाहे मेंस, आप ज़रा गौर कीजिए और यूपीएससी के माइंड को समझने की कोशिश कीजिए कि वो किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म करता है। आप कुछ भी कर लो, उसके लिखे-लिखाए आंसर आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे। उसे देखकर आपको लगेगा कि ये चाह रहा है कि मैं इस पर खुद सोचूँ, इसके गहरे उतरूँ, तब जाके कहीं आंसर्स फ़ॉर्म हो पाएँगे। आपको देख के लग जाएगा कि ये यही टेस्ट करना चाह रहा है। तो आपको जब आपको ऐसी आदत पड़ जाएगी, अब होगा क्या नाउ हैबिचुअल ऑफ दैट आप इसके आदी बन चुके हैं, ईज़ी टू आंसर। अब आपके लिए आंसर करना उतना मुश्किल नहीं रह जाएगा जितना औरों के लिए होगा, अगर आपने इसकी आदत डाल ली तो। अब मान लीजिए एक बात करते हैं नॉर्मल कॉमन लाइफ़ से जोड़ने की कोशिश करते हैं बेसिक्स को। आप रूटीन बनाते होंगे, रोज़ सुबह हो सकता है आपकी रूटीन ऐसी हो कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जैसे ही आपको सुबह उठने का रहेगा ना, सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में आएगा, थोड़ा देर और, थोड़ा देर और सो जाते हैं, इतने में नहीं होना है। अब कहिए थोड़ा देर क्या, वो थोड़ा देर क्या होता है? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। अब आपने 3-4 घंटा ऑलरेडी सो चुके हैं या जितना भी आप सोते हो, उतने घंटे आप सो चुके हैं सोचिए, तो फिर भी क्या ये 15 मिनट में हो जाएगा मेकअप? उतने घंटे में आपका मन नहीं भरा, ये 15 मिनट में मेकअप हो जाएगा। तो ये बातें होती हैं, जो उससे लड़ पाते हैं, वो उठ जाते हैं, जो नहीं लड़ पाते वो सोए रह जाते हैं। अब सोए पता चला 2-3 घंटा और सो गए। तो इस चीज़ से बचने के लिए फिर क्या आप करना पड़ता है आपको? आदत ही तो डालनी पड़ती है ना। आपको क्या लगता है कि आप मान लीजिए 6-7 घंटा आप सो रहे होंगे डेली। अचानक से आप चाहेंगे कि मैं 4 घंटे में उठ जाऊँ, तो क्या आप उठ पाएँगे? अगर उठ भी जाएँगे तो कितने दिन उठ पाएँगे? और क्या 1-2 दिन उठने से बात बन जाएगी? वैसे मैं बात करूँ अगर यूपीएससी के क्वेश्चंस की, तो आपने सोचा कि नहीं, चलो नहीं डालते हैं इसकी आदत इस तरह से अप्लाई करके पढ़ने की, क्वेश्चन आएगा तो हम देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। मान लेते हैं कि 1-2 टॉपिक आपको ऐसे मिल गए जिस पे आपने थोड़ा बहुत सोच लिया, लेकिन क्या 1-2 टॉपिक पे ऐसा कर लेने से बात बन जाएगा? क्या आप इसको क्रैक कर पाएँगे?
आपको खुद पता है कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको कितने क्वेश्चंस पर काम करना है और कितने टाइम में काम करना है। उतने कम टाइम में ऐसा करने के लिए वो भी इतने क्वेश्चंस के साथ आपको कैसे माइंड की ज़रूरत पड़ेगी। आप खुद सोचिए, मैं आपको थोड़ी देर के लिए टीचर बना देता हूँ। आप एक गाइड हैं, आप एक कोच हैं और आपको कोच करना है। आपके पास एक स्टूडेंट आया है, उसके यूपीएससी के लिए आपको कोच करना है और आप खुद सोचिए कि आप उससे उसे क्या सलाह देंगे? कि क्या आप उससे कहेंगे कि ऐसा करो कि जब होगा एग्ज़ाम तब देख लेना? या आप उसे क्या कहेंगे कि किस तरह से ट्रेन करो? क्या आप उसे ये आदत डालने की सलाह नहीं देंगे? तो जब आप उसे देंगे तो खुद पे क्या खुद के साथ भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए? आप सोचिएगा इस पर और कोशिश कीजिएगा जो भी आपको कन्क्लूज़न मिले, उसे अपने लाइफ़ में अप्लाई करने का, क्योंकि मैं जानता हूँ, आपसे बेहतर आपके लिए और कोई नहीं सोच सकता। एक्शन्स में हमसे गलतियाँ होती हैं, मैं जानता हूँ। ये मन में आएगा कि मैं ही तो अपने साथ गलत कर रहा हूँ। एक्शन्स में हो जाती हैं गलतियाँ, क्योंकि एक्शन्स डिपेंड करता है कि आपने अपनी हैबिट कैसे बना रखी है। लेकिन जब हम सोचते हैं ना अपने बारे में, तो ज़्यादातर कोई भी अपने आप को गलत दिशा में नहीं जाने देना चाहता, गलत सोचता नहीं चाहता, अपने बारे में सोचता सब अच्छा ही है। कर नहीं पाता या कर नहीं पाती और उसके कारण से हैबिट वैसा नहीं है, तो हैबिट तो डालना हो। एक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन वर्ड्स, ये तो बातें हैं ही। तो फ्रेंड्स, आज यहीं रुकते हैं, फिर मिलेंगे और बातें करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक सो गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।